दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th हिंदी में 20 नंबर के लिए बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपका रहने वाला है गद्यांश और पद्यांश को हल करने का तरीका क्या होता है। यानी कि अगर बात करें, वैसे तो आप सभी जानते हो भाई गद्यांश और पद्यांश लगभग सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पूरे नंबर नहीं आते। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th में जो आपका ये गद्यांश वाला टॉपिक है ये 10 नंबर के लिए पेपर में आता है, वैसे ही आपका पद्यांश वाला टॉपिक भी बोर्ड पेपर में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो क्या सारे बच्चों को 10 में 10 नंबर मिल पाते हैं? नहीं। तो अब आखिरकार इसका पूरा अच्छा तरीका क्या है? देखो, मतलब कुल मिलाकर के कॉपी पर लिखने का तरीका मैटर करता है। अब आपको चाहे पूरा पेपर क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और अगर आप लोग उसको पहचान नहीं पाते हो, ठीक है ना, जैसे कि होता है ना कि जैसे आपके पास ये पेपर है, इस पेपर को लेकर के आपको मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं कि आपको क्या करना रहेगा। तो जैसे आप लोग पहचान नहीं पाओगे, यानी कि कुछ याद नहीं आ रहा होगा, तब भी आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसका भी एक आसान सा तरीका है। ठीक है, तो 24 फरवरी को अगर आपको हिंदी का पेपर देना है, क्लास 12th के आप छात्र हैं और यूपी बोर्ड से हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, पूरे के पूरे हम लोग गद्यांश और पद्यांश की। चलिए, तो यहां पर आ जाते हैं हमारे इस पेपर पर। हमारे पास ये पेपर जो है ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हो, सामान्य हिंदी का। ठीक है, अब सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी लगभग आपका सेम होता है, तो जितने भी छात्र हिंदी का है तो पेपर देना, तो बस इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इस पेपर कोण पर। देख लीजिएगा 302 DH कोण का ये पेपर है, और यहां से आपका गद्यांश पद्यांश किस क्वेश्चन नंबर में पूछा जाता है। तो देखो यहां पर पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद आप यहां पर आ जाओगे तो 10 ऑब्जेक्टिव जैसे ही आपका खत्म होता है यहां से, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो, दिए गए गद्यांश पर आधारित कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहां पर जैसे कि आप के सामने ये दिया है, अब आपको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए दिया है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, ठीक है ना, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद यहां से आपको देखिए एक आपका अथवा में भी रहेगा। इधर इसके सारे क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर देखोगे तो अथवा में आपका एक और गद्यांश जो है दिया गया है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए ये आपका पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इस प्रकार से ये दिया गया है। तो जैसे आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा करना चाहते हो। ठीक है ना, जो भी आप लोग करना चाहते हो उसको पहले डिसाइड कर लो। मान लीजिए हमें इसको करना है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आप इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालोगे, फिर संकेत डालोगे, और संकेत में आपको उसी को पहले लिखना है जिसको करना है। तो जैसे इसे करना है मैंने बताया, तो पहले करोगे क्या, आप यहां पर आ जाओगे और संकेत में आपको लिखना है यहां से ये आपको शुरू के 2-4 वर्ड, जैसे कि क्या है, साहित्य हो गया, तो यहां पर लिखना है साहित्य। ठीक है, फिर क्या है, कला, कॉमा लगा के, साहित्य कला, कॉमा, फिर क्या है, नृत्य, तो नृत्य लिखोगे, फिर क्या है, कॉमा लगा के गीत, इस तरीके से। और लास्ट के कुछ आपको देखना है कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सी लाइन है, तो वो देखना है। लास्ट में जैसे क्या है, स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर है, तो इस तरीके से आपको शुरू के वर्ड लिखने के बाद इसको डॉट डॉट करके ऐसे कर देना डॉट पॉइंट के साथ, और लास्ट में लिख देना है स्वास्थ्य कर है। इतना ये आपका हो जाएगा इसका क्या, संकेत। ठीक है, अब जब संकेत हो जाता है इसके बाद आपको आ जाना है क्वेश्चनों में। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है आपके पास का नंबर, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब वैसे यहां पर सारा कुछ आपके सामने है, लेकिन कॉपी पर लिखने का कुछ अलग ही तरीका होता है। तो सबसे पहले आप का नंबर का आंसर करोगे यहां पर, तो आपको लिखना क्या है, इधर की तरफ यहां पर लिखना है का। ठीक है, और का में आपको एक हेडिंग ब्लैक पेन से डाल देना है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ आप सभी जानते हो कि भाई कैसे लिखा जाता है। गद्यांश है तो पहले लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश है तो लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश, है ना, जैसे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। ठीक है,
अब देखिए यहां से आपको आ जाना है इसको पहचानने पर। देखो पहचान नहीं पाओगे तो यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर आपके नंबर कट सकते हैं, कटने की संभावना होती है, बाकी आपका कहीं पर भी एक नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है ना। यानी इधर के क्वेश्चन में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। इसमें बस दिक्कत आ जाती है। तो यहां पर देखो पहचान लो, आपको मैंने पहचानने के लिए भी बताया था कि भाई गद्यांश को पहचानने का क्या ट्रिक होता है, मैंने बताया था। जैसे कि राष्ट्रीय जन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से और आगे आप बढ़ोगे तो संस्कृति हो गया। इसके बाद यहां पर इधर आ जाओगे तो यहां पर आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिल रहे हैं जैसे कि राष्ट्र शब्द हो गया। तो आपने पहचान लिया कि भाई ये राष्ट्र का जो स्वरूप चैप्टर है वहीं से लिया गया है। तो आप इस तरीके से लिखोगे प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश। चलिए मैं बता देता हूं आपको यहां पर संदर्भ में नीचे की तरफ ऐसे लाइन खींच देना यहां से और लिखना स्टार्ट कर देना। प्रस्तुत गद्यांश छोटा सा बना के लिखना है, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से है, तो मैंने बताया कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब राष्ट्र का स्वरूप लिखने के लिए काला पेन यूज करना है, ये काफी सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जब आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो मेन चीज वो देखते हैं क्या है, थ्योरी नहीं देखते कि आपने क्या लिखा है, वो ये देखते हैं कि आपने क्या पहचान करके लिखा है, जिस पाठ से है, जिस लेखक का है, आप क्या उनको पहचानते हैं, वो ज्यादा देखते हैं। इसलिए ब्लैक पेन से लिखोगे तो डायरेक्ट ब्लैक पेन अलग ही दिखेगा। तो यहां पर लिखोगे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक। अब गद्य खंड में संकलित ये भी आप लिख सकते हो, है ना, या तो आप गद्यांश पहले ही बता दिए हो। तो डायरेक्ट चैप्टर का नाम हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, अब अलग अलग छात्रों की अलग अलग भाषाएं होती है, पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जैसा चाहो, ठीक है ना। पाठ से क्या है, अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखना है इसके, अब देखो आप जानते हो कि गद्य है ना, गद्यांश है तो आप लेखक लिखोगे, अगर पद्यांश होता तो फिर क्या लिखते, कवि। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसके आपके क्या हो जाएंगे, लेखक, डॉक्टर, फिर ब्लैक पेन से, ठीक है ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। इतना लिखने का मिलेगा आपको पूरा 2 नंबर। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि यहां पर लेखक आप लिखोगे अगर गद्यांश का लिख रहे हो, अगर पद्यांश का लिख रहे हो तो कवि लिखोगे, ठीक है ना, रचयिता लिखोगे, रचनाकार लिखोगे। ये छोटे छोटे वर्ड भी देखते हैं एग्जामिनर कि क्या बच्चे को पूर्ण नॉलेज है या नहीं, नंबर देने लायक है या नहीं, ये चीजें आपको ध्यान देना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म। और इसी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट रहता है ज्यादातर छात्रों को, ठीक है ना। बाकी आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो आप यहां पर देखे हो, इसी में आपको पता चला यहां पर साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यही इसका देखो आंसर है, शुरू की ही लाइन में आंसर मिल गया। तो इसका आंसर आप लोग लिख दोगे यहां से इस तरीके से कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब थ्योरी लिखना है तो आप यहां पर खा नंबर डाल के इसका भी लिखना स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है भाई, तरीका तो वही है, सेम तरीका जैसा मैंने बताया। यहां पर हेडिंग डालना बस आप मत भूलिएगा जहां पर हेडिंग की जरूरत होगी। इसके बाद देखो जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर गा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी आपको करना क्या रहेगा, व्याख्या। जैसे यहां पर देखो, ये यहां से दिख रहा होगा, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। इतने का आपको करना क्या है, व्याख्या करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको करना क्या
क्या है, यहाँ पर जैसे हमने पहले इसमें बताया जो कि आपको खा नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से खा डालकर यहाँ पर जो भी है आपको मैंने बताया इस वाले आंसर को लिख देना है। फिर आप लोग जब इसको पूरा लिख दोगे बीच में एक लाइन छोड़ देना, फिर आप आ जाओगे गा नंबर में, और गा नंबर में पूछा क्या है तो उसका हेडिंग डालना है रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इतना जब आप लिख दोगे उसके बाद आपको पटरी उठाना है और इसके नीचे थोड़ा सा आपको अंडरलाइन ऐसे मार देनी है, ठीक है। फिर आपको करना शुरू करना है इसकी व्याख्या। ये तरीका जो है ज़्यादा बेटर रहता है। इतना आपको जरूर करना है गद्यांश में और पद्यांश दोनों में, ठीक है ना, दोनों के लिए अप्लाई होगा। अब व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे किया गया है। इसमें बताया रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है जो इसमें है वही थोड़ा बहुत चेंज करके हमें अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके इसको लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ये 3 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो इसका आप देखोगे तो आपको इसी में मिलेगा, है ना, आंसर। इसमें देखिए ये है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यही देखो इसका आंसर है। तो आपको लिखना है यहाँ पर घ नंबर में, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्षों को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। बस यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ तक पूरा लिख सकते हो, इतने तक, ठीक है। तो आपका ज़्यादा बेटर आंसर बन जाएगा। फिर एक लास्ट और है, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें दिखाया गया प्रत्येक राष्ट्र जो आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की ही उदार भावना विविध जनों के लिए और राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा गद्यांश जो है सॉल्व करने का तरीका है। इसके अथवा में एक दिया है तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि भाई आपको एक ही करना है 10 नंबर के लिए। फिर आप लोग पद्यांश में आ जाओगे। ऐसे ही पद्यांश में आप लोग देख लीजिए, वही तरीका आपको अप्लाई करना है। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है। आपको क्या करना है, जहां से कंप्लीट हो जाएगा पूरा आप लोग पेज पलट दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट पेज में करना है, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पीटीओ लिखना होता है क्या। जैसे कि आप यहां पर कर रहे हो, एक पेज खत्म अगले पेज पे जाना, तो यहां पर किनारे में पीटीओ लिख देना। पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, जैसे कि आपको अगले पेज पर लिख रहे हैं तो ये बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं और इसमें आपको सबसे पहले इधर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या या क्रमांक, कई तरीके से आप अलग अलग देखे होंगे। बहुत सारे लोग संख्या बताते हैं, कहीं पर लिखते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक, कहीं पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर, है ना, अपने हिसाब से। तो प्रश्नोत्तर यहां पर ऐसे लिख करके इधर डाल दीजिए संख्या, और पुराना वाला ट्रिक आपको यहाँ पर वही चीज़ लगाना है। इसमें आपको फिर पटरी की सहायता से ऐसे जो है एक बार क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये बेटर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर संकेत देना है। संकेत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, अगर पूरे नंबर चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे, ये याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक दिया है आपके पास, ये विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये आपके सामने एक दिया है। और इसी के अथवा में आपका ये एक दिया है, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन। ऐसे ये दिया है। मान लीजिए हमें इसको नहीं करना है, इसको करना है, तो इसी को संकेत लिखना है। विस्तृत नभ का कोई कोना, इसके कुछ शुरू के वर्ड और लास्ट के वर्ड आपको उठा लेना। तो यहां से लिखिए ताकि पता चलेगा ना कि आपने इसको किया है। तो यहां से लिखना है विस्तृत नभ का कोई कोना, नभ का कोई, और बस इसके बाद आप ऐसे डट डस करके, और इसके लास्ट के वर्ड क्या हैं, मिट आज चली, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए यहां पर आज चली, बस इतना करना है, आज
चलिए, ये इसका क्या हो गया, संकेत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वही चीज पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। यहाँ पर पद्यांश है, तो ये पद्यांश कहाँ से, ये वाला कहाँ से लिया गया है, आपको ये भी पहचानना पड़ेगा, तभी आप ये ले पाओगे नंबर। तो ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो कि सांध्य गीत यानी गीत से लिया गया है। आपको बस यहाँ पर इसको बताना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर करोगे क्या, आप लिखोगे का नंबर और यहाँ पर हेडिंग डालोगे संदर्भ, ठीक है। इतना आप जब डाल दोगे यहां से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। इसको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। यहां पर गद्यांश न लिखिएगा भूल कर भी, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी वही पुराना तरीका, मैं जो बता रहा हूं अपनी भाषा में लिखिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, थोड़ा सा बदल दीजिएगा यहाँ पर, हिंदी के पद्य खंड या बोल सकते हो काव्य खंड भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। पद्य खंड या काव्य खंड अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। पद्य खंड में संकलित गीत नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना। उद्धृत यहाँ पर लिख दीजिएगा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इस तरीके से लिखिएगा, उद्धृत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बताना है, गीत को हमने ब्लैक पेन से नहीं लिखा, इसको ब्लैक से लिखिएगा। और फिर इसके बाद इसके कवि है ना, तो यहाँ पर बताइएगा इसके रचनाकार बोल दीजिए, ठीक है ना। रचनाकार कवयित्री, कवि नहीं यहाँ पर कवयित्री, क्योंकि महादेवी वर्मा जी हैं। कवयित्री महादेवी, ये ब्लैक पेन से, महादेवी वर्मा जी हैं, इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। फिर आगे के वही क्वेश्चन जो सेम मैंने बताया वही तरीका अप्लाई करना है। क्वेश्चन जैसे पूछे रेखांकित अंश की व्याख्या खा नंबर में है, तो आप यहाँ पर खा डालोगे और फिर हेडिंग डालोगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी, ब्लैक पेन उठाना। बाकी अच्छी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा जल्दीबाजी में बता रहा हूं, है ना। तो इसको क्या करोगे, इस तरीके से ये आपको मार देना है लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करना स्टार्ट कर देना इधर का। ये जैसे शुरू की 2 लाइनें, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, तो यहाँ पर हो जाएगा कवयित्री का कहने का तात्पर्य है कि इस अपार संसार में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर वह यह कह सके कि वहां कोई उसका अपना है, अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसे अपना जैसा प्रतीत नहीं होता और जो उसके मन भावों को समझ सके। कवयित्री के कहने का तात्पर्य है कि उसका परिचय इतना ही है कि जो आज उसका अस्तित्व है वही उसका परिचय है और उसका यही अस्तित्व कल इतिहास बनने वाला है। आज उसका जो वर्तमान है वही उसका परिचय है और वर्तमान भविष्य में इसका इतिहास बनेगा। मतलब यहाँ पर इस पूरी लाइन में यही बताया है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, मतलब पूरे संसार में कोई भी कोना ऐसा नहीं जो मुझे अपना लगे। यहाँ पर कुल मिला के यही बताया है। परिचय बस इतना है कि जो उमड़ी कल थी मिट आज चली, मतलब कि जो आज हमारा अस्तित्व है यही कल इतिहास बन जाएगा। ये चीजें समझाई गई हैं इन लाइनों में महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ये हो जाएगा ग नंबर क्वेश्चन है, कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है, तो भाई उमड़ी कल थी मिट आज चली, तो बादल के द्वारा, है ना। बदली होती है ना, जैसे बादल आते हैं आज और कल समाप्त भी हो जाते हैं, वही चीज यहां पर बताया है। तो भाई लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है क्योंकि उसका परिचय बस इतना ही है, इतिहास यही है कि वह क्षण भंगुर है, मतलब आ जाएगा कल चला जाएगा बादल। उपर्युक्त में आपका कौन सा रस है, तो करुण रस हो जाएगा। और पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, तो लिख देना है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा तो केवल इतना ही परिचय की इतिहास यही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूं और मेरा जीवन क्षणिक है, बस इतना आपको इसका लिखना है। तो यहां से 10-10 नंबर आपको गद्यांश और पद्यांश के प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग पूरा सॉल्व करके आओगे। जो मैंने तरीका बताया, जहां पर हेडिंग डालने के लिए बताया वैसे हेडिंग डालना, अंडरलाइन करना, सब कुछ आपको ब्लैक और ब्लू पेन कहां यूज करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अगर इस तरीके से आप लोग गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करके आओगे तो बोर्ड पेपर में आपका जो 20 नंबर है वो पूरा मिलने वाला है। अगर कोई और डाउट है तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा, बाकी आपको बचे हुए जो टॉपिक हैं वो भी मैं जल्द वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।